सारा ना खैर मैं दिखा भी नहीं रही हूँ। चलिए मैं इसको फिर क्या है, ठीक है, मैं इसको सोक कर देती हूँ। फौरन धुल जाएगा तो ठीक है, वरना फिर ये सूख जाएगा बाद में। ये देखिए फाइनली हमारा गोश्त तैयार है। ऐसे तो मुंह में पानी आ रहा है अभी से। वाह यम्मी यार, बहुत ही बढ़िया। अब खाने के बाद पता लगेगा। नहीं नहीं, वैसे अच्छा ही बना होगा, मैं इतनी बार बनाया, कोई झूठी बात नहीं है। वाह। चलिए अब हम तो गोश्त का मजा लेते हैं। कि मैडम क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? मैं बारबेक्यू की तैयारी कर रही हूँ। ऐसा? यस, हो सकता है मैं इसके बारबेक्यू भी कर लूँ, और ये भी हो सकता है कि मैं जो है इसे कबाब भी बना दूँ। तो आप जो है, अगर मैं कबाब बना दूँ तो एडजस्ट कर लेना। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि, तो एडजस्ट करने वाली बात क्या है? क्योंकि चारकोल नहीं है। चारकोल अपन ले आएंगे जी, इस वजह से। अगर ले आए तो बारबेक्यू। नहीं लाए तो फिर कबाब। कबाब बना लेंगे। अरे यस, चलिए खाना सर्व करते हैं। चलिए। यम्मीएस्ट गोश्त एवर। चलिए शुरू करिए ना, मुझे तो है ना इसको चखना है कि क्या बना है इसका। फिर मैं चखाता हूँ। टेस्टी। क्यों गया? इसके बाद क्या करना है? चले क्या बाहर? बाहर कहाँ शर्मा, अब तो खा तो लिया। नहीं शर्मा नहीं, फिर बोलते ये घूमने। घूमने चलिए, डीमार्ट चलें क्या? परचेसिंग करना है क्या? मैं सोच रहा था कि ग्रीनरी। बारिश का मौसम है तो घूमने थोड़ा हफ्ता माउंटेन पे चले। माउंटेन माउंटेन पे चलते हैं, सही रहेगा। है ना? बस तब तो शाम हो गई यार। अरे तो शाम फिर भी ऐसे घूम फिर के आ जाएंगे। हाँ ऐसा कर लेंगे, क्योंकि अपन जाएंगे जब तक तो बहुत कुछ क्लोज हो जाएगा। हाँ तो ठीक है ना, अगर वो ना पर ना भी मिला कुछ तो अपन और दूसरी कुछ शॉपिंग वगैरह जो भी होगा जैसा भी लगेगा। ऐसा कर लेते हैं। और ये है ना, सुबह खाना हम शाम में खा रहे हैं। हाँ तो वो तो संडे को तो रहते ही रहता है ना ये। वीकेंड पर हम लोग लेट ही खाते हैं। अब आप इसे अर्ली डिनर कह लें या कुछ भी। जी, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ अपने घर में खुशबाश होंगे। और ये शानदार गोश्त जुनैद ने बनाया है और हम खाकर जो है लव बर्ड्स निकल चुके हैं। और इस तफरी का सारा क्रेडिट मैं देती हूँ अब्बा और अम्मा को, क्योंकि वो लोग इतना ज्यादा सपोर्ट करते हैं ना हम लोगों को मोही को संभालने में। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम मोही के साथ एंजॉय नहीं करते, हम करते हैं मोही के साथ भी, लेकिन हस्बैंड वाइफ की पर्सनल भी कोई लाइफ होती है। तो हम जब अक्सर इस तरह से घूमने निकलते हैं तो हमारा कुछ ना कुछ उसके पीछे प्लानिंग होती है। जैसे अब ये जो राइड करने हम जा रहे हैं, ये दरअसल हम घूमने ही निकले हैं, लेकिन जिस लोकेशन में हम घूमने निकले हैं वहां पर जो है एक लैंड है जहाँ पे हम लोग सोच रहे हैं कि कुछ प्लॉट वगैरह जो है वो ले लें। तो ये जो लोकेशन है ये वहां पर, और अभी बीच में अब्बा से बात हुई थी
तो अब्बा भी कह ही रहे थे कि उस तरफ अगर जाओ तो है ना देखना कि ज़मीन जो है पाकिज़ा लाइफ़स्टाइल वग़ैरह वहाँ पर है, तो वहाँ पर जो है प्लॉट वग़ैरह कैसे हैं। तो बस ये जो है हम निकले तो ये पॉसिबल हो पाया है पेरेंट्स की वज़ह से, टाइम भी साथ में बिताने को मिल गया और राइड करना बहुत पसंद है जुनैद को, आपको पता ही है। तो हम लोग है ना इस तरह से निकल गए और इस बात को काट कर मैं यहाँ पे जंगल का ज़िक्र कर देती हूँ। ये जो है ना ट्रेडिशनल वाले जंगल होते हैं ना जहाँ चंदन की तस्करी करी जाती है, पता है ऐसा यहाँ पे होती नहीं है वैसे, लेकिन मैं एक बात बता रही हूँ कि यहाँ पे चंदन की जो तस्करी करी जाती है ना, ऐसी फीलिंग आ रही थी कि अगर कहीं से कोई जानवर पीछे से आ जाए तो संभलना मुश्किल है। ये ऐसी जगह पर था जंगल। तो बस हमने यही करा, इस पूरे जंगल को हमने देखा, डिस्कवर करा कि कहाँ पे क्या है। और ये रोड ना इतनी सकरी थी कि जब कोई गाड़ी पास से निकल रही थी ना तो हमारी गाड़ी जो है वो डिसबैलेंस हो रही थी फोर व्हीलर के जाने से। ये कैमरे पे आपको चौड़ी लग रही है लेकिन ये ऐसा नहीं था। तो बस हमने यही करा, एक माउंटेन से हमने दूसरा माउंटेन और दूसरे माउंटेन के बाद हम सीधे 4-5 घंटे जो है वो घूमे, क्योंकि आपको पता है हम लोग सोच ही रहे हैं बड़ा लेने का कि कुछ बड़ा जो है वो लेंगे तो निकल जाते हैं, अक्सर निकल जाते हैं इस तरह से कि हमारा घूमना भी हो जाए और कोई नई जगह अगर दिखे और वहाँ पर रेट हमें अफोर्डेबल लगे तो हम जो है वो ले लें। तो अब्बा भी जो है वो ज़िक्र कर ही रहे थे, तो ये वाला व्लॉग पर्टिकुलर अब्बा के ज़रूर काम आने वाला है, क्योंकि वो जो है ना कह रहे थे कि ना अपन उधर जाकर देखेंगे। तो हम पहले ही देख कर आ गए थे और फिर अब्बा ने हमें ज़िक्र करा, तो हमने अब्बा से कहा कि अब्बा है तो लोकेशन बहुत अच्छी, लेकिन सिटी से बहुत दूर है। इन सिटी से दूर है इन द सेंस कि यहाँ पर आस-पास ना ही कुछ प्रॉपर्ली खाने-पीने की व्यवस्था है, ना ही कोई हॉस्पिटल नज़दीक है, ना ही इस तरह की कोई चीज़ है। तो ये आप देख लीजिए, यहाँ से देखकर आपको फ़ील होगा कि ये मतलब सिटी से कितना दूर है। मतलब हम लोगों को है ना घूम-घूम कर ऐसा लग रहा था कि हम लोगों को चाय पीना चाहिए या थोड़ी-सी भूख का एहसास हो रहा था। तो हम लोग है ना कहीं भी हमने स्टे नहीं लिया, इसीलिए क्योंकि हमें प्रॉपरली कुछ वे ऐसा मिला नहीं, प्रॉपरली कोई सीटिंग अरेंजमेंट हमें नहीं मिला जहाँ पर बैठकर हम कुछ खा सकें या पी सकें। इस तरह का यहाँ का एनवायरनमेंट है, तो बहुत अच्छा है। पीसफुली अगर फार्म हाउस बनाना चाहें और हॉलिडेज़ वगैरह या वीकेंड वगैरह वहाँ पे स्पेंड करना चाहें तो बात अलग है, लेकिन रहने के लिहाज से ये जगह जो है वो हमें नहीं लगी। ख़ैर ये तो हो गया, हम लोग सिर्फ़ घूम कर जो है वो एन्जॉय करके आ गए। बहुत अच्छा आज का दिन रहा। हम लोग अक्सर इसी तरीके से निकल जाते हैं, तो जो मेरी होम गर्ल्स जिनके हस्बैंड इस तरह से जा सकते हैं, जाएँ, लाइफ़ को एन्जॉय करें। बच्चों को पेरेंट्स के पास छोड़ें, अगर पेरेंट्स नज़दीक नहीं है तो इन-लॉज़ के पास छोड़ें। कुछ टाइम अपने आप को भी दें। और निकल जाएँ, कुछ फ्यूचर डिस्कस करें, कुछ प्रेज़ेंट डिस्कस करें, ट्यूनिंग भी बेस्ट होगी और घूम फिर कर जो है वो आ जाएँ। तो बस ये आज की हमारी तफ़री रही, संडे इस तरीके से ही हमने गुज़ारा। और शाम में फिर जब हम घर गए तो अब्बा के घर हमेशा हम कहीं से भी आते हैं तो हम अब्बा के घर जाते हैं और चाय वग़ैरह पीते हैं, उसके बाद उनको सारी स्टोरी बताते हैं और स्टोरी बताने के बाद फिर हमारे घर आ जाते हैं। फुल डे पूरा हो गया मस्ती-मज़ाक और फ़न के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लाइफ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत अच्छी दी और पार्टनर जो है वो बहुत अच्छा दिया। तो बस इस व्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पर एंड। उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप इस व्लॉग को कर दीजिए लाइक। चैनल पर अगर नए हैं तो कर दीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आपसे मुखातिब होती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।